और चलिए अब देखते हैं खबरात तहसीलरी और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर के राजगढ़ में राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुई। इस दौरान विशेष शिविर के दूसरे दिन स्वयंसेवकों व सेविकाओं ने योगाभ्यास व महाविद्यालय के परिसर में श्रमदान किया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर राव सज्जन सिंह ने बताया कि शिविर का दूसरे दिन बौद्धिक सत्र से शुरू हुआ। विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी के लिए निर्देशित किया गया। अलवर के राजगढ़ में सर्व समाज हेल्प टीम की ओर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनी कबास में जरूरतमंद छात्र छात्राओं को जूते व मोजे वितरित किए गए। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कजोड़मल मीना ने की। टीम के प्रकाश भावला ने बताया कि सर्व समाज हेल्प टीम सामाजिक कार्यों के साथ साथ जरूरतमंद परिवारों की मदद करती आई है। जयपुर ग्रामीण जिले के जमरामगढ़ में श्री राम मंदिर जनसंपर्क अभियान का हुआ शुभारंभ। गंगा माता मंदिर से हुआ शुभारंभ। पूजित अक्षत कलश हुए वितरित। श्री राम जन्मभूमि मंदिर सेवा समिति जमरामगढ़ के तत्वाधान में हुआ कार्यक्रम। महिलाओं ने गंगा माता मंदिर से निकाली कलश यात्रा। समारोह में भूदेव कचौलिया, अंकुर माहेश्वरी और मोहनलाल वर्मा सहित अन्य लोग रहे उपस्थित। सांभर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ। समिति सांभर द्वारा संयोजक समिति संत श्री जुगलदास जी, संत श्री अर्जुनदास जी, संत श्री विपिन दास और संत श्री जगन्नाथ जी महाराज के सानिध्य में अयोध्या से आए अक्षत को नगर भ्रमण करवाया गया, जिसके सर्वप्रथम कार सेवक बाबूलाल सैन व सांभर नगर के राम भक्तों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कोटपुतली में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया गया। यात्रा को कोटपुतली के LBS कॉलेज के खेल मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यात्रा के रवाना होने से पूर्व कॉलेज के खेल मैदान में भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत सहित जिले के तमाम सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और सैकड़ों की तादाद में लोगों ने भाग लिया। और चलिए नजर डालेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। झुंझुनू में हाईकोर्ट के स्थापना दिवस पर खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में जिला एवं सेशन जज देवेंद्र दीक्षित ने खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित ने कहा कि शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेलों का महत्व है। न्यायालय से जुड़े तालुका वाले सभी कर्मचारी अधिवक्तागण इसमें भाग ले रहे हैं। झुंझुनू में चिकित्सा सेवाएं सुदृढ़ करने के लिए जिले को 4 नई एम्बुलेंस मिली है। इस दौरान सांसद नरेंद्र कुमार कीचड़ व डॉक्टर राजकुमार डांगी ने एम्बुलेंस को CMHO कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद नरेंद्र कीचड़ ने कहा कि 4 एम्बुलेंस जिले के विभिन्न तहसीलों और गाँव में भ्रमण करेंगी, जिससे कि जनता को चिकित्सा व्यवस्थाओं में राहत मिल सके। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के कुशलपुरा गांव के पास एक पिकअप गाड़ी के पलटने से 2 लोग घायल हुए। सूचना मिलने पर सामाजिक संस्था जीवन ज्योति रक्षा समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे। घायल मनीष की नाजुक हालत को देखते हुए अस्पताल प्रभारी डॉक्टर हरेंद्र धनकर ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद झुंझुनू के BDK अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। और चलिए अब नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। फलसून की ग्राम पंचायत झाबरा में बालिका विद्यालय नहीं होने की वजह से गांव की छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र सिंह झाबरा ने बताया कि गांव में बालिका विद्यालय की मांग को लेकर हमने कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया, मगर उनकी अनदेखी के चलते यह समस्या अभी तक बनी हुई है। फलौदी में भारत सरकार द्वारा संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिला स्तरीय शुभारंभ समारोह शनिवार को नगर परिषद टाउन हॉल में किया गया। इस दौरान फलौदी विधायक श्री पब्बाराम विष्णु एवं जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर यात्रा का किया शुभारंभ। जिले में प्रतिदिन 3 वैन के माध्यम से 6 ग्राम पंचायत में योजनाओं का प्रचार प्रसार और शिविर का आयोजन किया जाएगा। फलौदी में खातेदारी जमीन हड़पने का मामला आया सामने। जमीन हड़पने के मामले में दबंगों ने खेत में प्रवेश कर बोई गई फसल पर ट्रैक्टर चलाकर फसल वापस बोई। पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो दबंगों ने ट्रैक्टर से खेत लगे पानी के पाइपों को क्षतिग्रस्त करके काफी नुकसान पहुंचाया। पीड़ित ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। फलौदी के बीकानेर जिले में वांछित 25,000 का इनामी अपराधी दस्तयाब किया गया। श्री सौरभ तिवाड़ी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फलौदी के निर्देशन में DST टीम को तुरंत दस्तयाब करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक फलौदी हनुमान प्रसाद ने बताया कि आरोपी 3 वर्षों से फरार चल रहा था।
देखते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। श्रीगंगानगर के पदमपुर में 2 छात्राओं का इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के लिए चयन हुआ। SS आदर्श विद्यालय की छात्रा दीक्षा जैन, लक्ष्मी कालवा। चलिए रुक करते हैं खबरा तहसीलरी का और देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। ब्यावर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस विकसित यात्रा में भारत सरकार की ओर से संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं एवं उनके क्रियान्वयन की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी। शहर के टाटगढ़ रोड स्थित अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से रथ का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक शंकर सिंह रावत, जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर, SP नरेंद्र चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। नागौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन संदेश दिया, साथ ही लाभार्थियों से रूबरू हुए। जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन टाउन हॉल में हुआ। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी मुख्य अतिथि रही। साथ ही जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यात्रा में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नागौर के बिरता निवासी लघु उद्योग भारती राष्ट्रीय सचिव नरेश पारिक ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, भाजपा युवा नेता राम अवतार लेगा, प्रधान संदीप चौधरी, त्रिभुवन जोशी सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। साथ ही CM और उप CM से मिलकर क्षेत्र में विकास करवाने का आग्रह किया। टॉक के पुलिस लाइन रोड पर ई-रिक्शा और बाइक की टक्कर में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरा बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसका शहादत अस्पताल में उपचार जारी है और पुलिस ने मृतक के शव को टोंक शहादत अस्पताल की मोर्ची में रख पाया है। नागौर के रियाबड़ी में पूर्व सरपंच स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय देवीलाल तिवाड़ी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान बजरंगगढ़ बालाजी मंदिर में की गई विशेष पूजा अर्चना, साथ ही गायों को चारा व गुड़ खिलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर ट्रस्ट अध्यक्ष एडवोकेट रामकिशोर तिवाड़ी सहित परिजन और ग्रामीण उपस्थित रहे। विजयनगर में श्री गुरु सिंह सभा विजयनगर द्वारा धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शहीदी दिवस बड़ी श्रद्धा और भावना से मनाया गया। गुरुद्वारा में सुखमणि साहिब का पाठ हुआ और साथ ही कीर्तन दरबार बीबी हरप्रीत कौर और भाई साहब गुरमीत सिंह जी ने किया। इस दौरान कथा में बताया गया कि गुरु साहब ने धर्म की रक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। और अपने नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। झालावाड़ में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भागीदारी को लेकर पीले अक्षत का मंगल कलश बकानी पहुंचे। इस दौरान मंगल कलश की राम भक्तों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की गई। अयोध्या में हुई अक्षत पूजा के बाद संपूर्ण भारत में पवित्र पीले अक्षत का वितरण किया जा रहा है। इस दौरान शोभा यात्रा का कस्बे वासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। बारा में भारत सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। भारत संकल्प यात्रा का राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जिला स्तरीय कार्यक्रम में लोग उपस्थित रहे। छिपाबड़ौद के सारथल में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय जर्जर स्कूल भवन में पढ़ने को छात्र छात्राएं मजबूर हैं। भवन तैयार करने के लिए बनाए गए कॉलम अपनी जगह छोड़ चुके हैं, जो भवन निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। जगह जगह 6 इंच से अधिक की दरारें हैं। मामले को लेकर शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष प्रदीप गौतम ने जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत करवाया है, तो उन्होंने कहा कि ये मामला गंभीर है। कोटा में कॉमर्स कॉलेज रोड पर बैटरी वाली स्कूटी में आग लग गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आग बुझाने के प्रयास किए गए। इस दौरान सूचना मिलने पर एक दमकल भी मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से स्कूटी में आग लगी। अंत में विधायक कंवरलाल मीणा दौरे पर रहे, जहां जगह जगह स्वागत हुआ। इस दौरान विधायक कंवरलाल मीणा ने सोरसन ब्रह्माणी माता जी की पूजा अर्चना की। वे देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना। साथ ही इस दौरान विकसित भारत संकल्प रथ को रवाना किया गया। कंवरलाल मीणा ने कहा कि भ्रष्टाचार व कुशासन का अंत हुआ है। इस दौरान सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर।
भीलवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर जिला कलेक्टर आशीष मोदी, सांसद सुभाष बहेड़िया, विधायक अशोक कोठारी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने ग्राम सुवाणा में इस संकल्प यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशानुसार उपस्थित व्यक्तियों, अधिकारियों व नागरिकों को शपथ दिलाई। उदयपुर में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के निर्देशन में यात्रा का जिला स्तरीय शुभारंभ नगर निगम प्रांगण में हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संवाद किया। इसके बाद शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूलचंद मीणा और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल सहित विभिन्न अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर ब्लॉकों के लिए रवाना किया गया। राजसमंद कलेक्ट्री परिसर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 4 प्रचार रथों को समारोह पूर्वक रवाना किया गया। ये चारों रथ चारों विधानसभाओं में 26 जनवरी तक भ्रमण कर मोदी सरकार की गारंटी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। इस जिला स्तरीय समारोह में नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी सहित जिला स्तरीय अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। उदयपुर में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल के निर्देशन में यात्रा का जिला स्तरीय शुभारंभ नगर निगम प्रांगण में हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संवाद किया। इसके बाद शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूलचंद मीणा और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल सहित विभिन्न अधिकारी और जनप्रतिनिधियों जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर ब्लॉकों के लिए रवाना किया गया। राजसमंद में बीएनपीजी गर्ल्स कॉलेज काकरौली में वैज्ञानिक पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्पणा शर्मा ने भारत उपमहाद्वीप की जैव विविधता भंडारों को संरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया। इस प्रतियोगिता के दौरान छात्राओं ने भारत के अलग अलग राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, असम, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि की वानस्पतिक विविधता पर ध्यान दिया। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ पुलिस ने साइबर अपराधियों पर कसा शिकंजा। इस दौरान पुलिस ने 160 मोबाइल नंबर और 850 हैंडसेट को ब्लॉक करवाया। बीते 10 महीने में एसपी अमित कुमार के निर्देशन में साइबर अपराधों को रोकने के लिए अभियान चलाया गया। पुलिस की ओर से 120 मोबाइल नंबर और 728 हैंडसेट को ब्लॉक करवाने की प्रक्रिया जारी है। एसपी अमित कुमार द्वारा आमजन से अपील की गई कि साइबर फ्रॉड की सूचना तुरंत साइबर सेल को दी जाए ताकि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। प्रतापगढ़ में जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज हुआ। कलेक्टर इंद्रजीत यादव और विधायक हेमंत मीणा ने यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में विकास कार्यों और योजनाओं से संबंधित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार की योजनाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई। प्रतापगढ़ में जिला पेंशनर समाज की ओर से वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। पेंशनर भवन में आयोजित किए गए कार्यक्रम में 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ पेंशनरों का सम्मान किया गया। वार्षिक उत्सव में पेंशनरों को पुरस्कृत किया गया और पेंशनरों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। प्रतापगढ़ में युवक ने अज्ञात कारणों से कीटनाशक का सेवन कर लिया, जिसके बाद युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में सफाई और पार्किंग व्यवस्था को ठीक करने के लिए कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। कलेक्टर यादव ने जिला चिकित्सालय सहित कई इलाकों में निरीक्षण किया और आयुक्त सहित थाना प्रभारी को निर्देशित किया। जिला चिकित्सालय पहुंचे कलेक्टर ने NH-56 के किनारे खड़े वाहनों को लेकर नाराजगी जाहिर की। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी, नगर परिषद आयुक्त ने पार्किंग व्यवस्था ठीक करवाई। साथ ही जिला चिकित्सालय में तुरंत कर्मचारियों को लगाकर सफाई करने का आदेश दिया। बांसवाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिला स्तरीय शुभारंभ समारोह आयोजित हुआ। हरिदेव जोशी रंगमंच में आयोजित हुए कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लाभार्थी जुड़े थे। वहीं जयपुर से हुए सीधे प्रसारण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ दिलाई है। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। डूंगरपुर के सावला में बीती रात चोरों ने ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाया। चोर शॉप का ताला तोड़कर शॉप से 10,000 की नकदी और 7 लाख के चांदी के आभूषण चुरा ले गए। वहीं इसके साथ ही चोर सीसीटीवी कैमरे तोड़कर डीवीआर भी अपने साथ ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी।
डूंगरपुर के उदयविलास पैलेस होटल के कार्मिक ने स्टाफ क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कार्मिक होटल में पिछले 25 साल से काम कर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल पहुंचाया, जहां से शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांसवाड़ा के घाटोल में नारी समाज सम्मेलन और गंगोध्यापन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भाटिया समाज के पतोक, प्रतापुर, पालोदा, आंजना, चोखलो से भाटिया समाज के और सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान पहुंचे विधायक ने भाटिया समाज के विकास कार्य के लिए हर संभव मदद की बात कही। बांसवाड़ा के घाटोल में जैन समाज के तत्वाधान में आयोजित रजत में पंच कल्याणक महोत्सव के अंतिम दिन मोक्ष कल्याणक मनाया गया। इस दौरान श्री जी की गजरत के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। डूंगरपुर में रामबोला मठ में सनातन धर्म समिति और रामबोला मठ की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मठाधीश्वर हरिकिशोर दास महाराज ने संबोधित किया। इस दौरान संबोधन में बताया कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होगा। उसी को लेकर डूंगरपुर शहर में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। इस मौके पर रामबोला मठ और नगर परिषद ने सभी लोगों से इस दिन को दिवाली की तरह मनाने का आह्वान किया। और अब नजर डालते हैं भरतपुर संभाग के तहसील की खबरों पर। करौली से खबर, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद क्षेत्रीय विधायक हंसराज मीणा एक्शन मोड में आए। विधायक बनने के बाद शनिवार को पहली मर्तबा क्षेत्र का दौरा कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सपोट्रा का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसके दौरान चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर हंसराज मीणा को 7 दिवस में अव्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की हिदायत दी गई। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में परचून की दुकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने नकदी के साथ दुकान से परचून का सामान चोरी कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।